Hello friends, myself Dr. Jyoti and I am a आयुर्वेदिक फिजिशियन। आज हम आपको बताएंगे शुगर चेक करने की इक्विपमेंट जिसको बोलते हैं ग्लूकोमीटर, जिसको घर पे हर कोई ग्लूकोमीटर रखता है, यानी शुगर चेक करने की मशीन रखता है और इजीली चेक करने के लिए, ताकि उसको फटाफट रीडिंग्स पता चल सके अगर कोई शुगर का पेशेंट है, राइट। बट क्या क्या सावधानियां, क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं और क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, इसके बारे में आज हमें डॉक्टर साहब बताएंगे कि बेसिकली घर पे जो चेक करते हैं आम लोग, उसमें उनको क्या क्या पता होना चाहिए। बहुत सही टॉपिक है ये। एक्चुअली शुगर चेक करना तो बहुत इजी होता है घर पे, बट उसके साथ में हम जाने अनजाने में कुछ गलतियां करते रहते हैं जिसको नहीं करना चाहिए, और उसको एग्जैक्ट वे में कैसे करना चाहिए वो आज मैं डेमो करके आपको दिखाने वाला हूँ कि उसको एग्जैक्टली कैसे किया जाता है और क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो, हमारे पास ये ग्लूकोमीटर है जिसको शुगर चेक करने की मशीन भी बोलते हैं। डिजिटली शुगर चेक करने की मशीन है ये, और ये इसके स्टेप्स हैं, और ये रही नीडल। और आपके पास होना चाहिए एक अल्कोहल स्वैब। अगर अल्कोहल स्वैब नहीं है तो आप स्प्रिट कॉटन में डिप करके स्प्रिट भी यूज कर सकते हो। तो इसमें कॉमनली लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं, बिना अल्कोहल स्वैब के, बिना प्रॉपर स्टरलाइज किए हुए पार्ट को ऐसे ही डायरेक्टली चुभा देते हैं। और एक चीज, आप अगर निडिल यूज करते हो तो निडिल यूज करना बहुत अच्छा होता है। अगर आप अभी आजकल पेन भी आता है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट पिंच कर सकते हो, उसमें वो भी ठीक है, लेकिन हर बार आपको ध्यान रखना चाहिए कि निडिल आपको हर बार चेंज करनी चाहिए। एक ही निडिल से 2-4 बार 5 बार ऐसे आपको प्रिक नहीं करनी चाहिए। और बिफोर प्रिकिंग आपको चाहिए कि प्रॉपर उसको, इस एरिया को स्टरलाइज कर लिया जाए। जैसे कि ये स्वैब है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है। ये अल्कोहल स्वैब होता है। आ जाओ इधर, जैसे हम दिखाते हैं इनको डॉक्टर साहब के ऊपर ही कैसे शुगर कैसे चेक किया था। देखो, ये हमने प्रॉपर स्टरलाइज कर लिया। स्टरलाइज करने के बाद हमको एक 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए वेट करना है। 10 सेकंड वेट करने के बाद में जो इसमें लिक्विड लगी हुई है ये रोटेट हो जाएगी। उसके बाद में हमको प्रोसीड करना है। इसको हमको शुगर मशीन में जूम करके दिखाओ कैसे फिट करना है। देखो, आपने ऐसे फिट कर लिया। उसके बाद में आपको ये कोड शो करेगा। अभी आपको ब्लड नहीं टच करवाना है, सबसे पहले ये रेडी कर लेना है। जैसे आप देख रहे हो, अब ये 07 ये जो है इसका कोड शुरू हो गया, और यहाँ पे एक स्लाइड शो हो रही है, मतलब ये ब्लड को लेने के लिए रेडी है। सैंपल हमारा लेने के लिए रेडी है। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूँ, मैंने स्टराइल कर लिया है ऑलरेडी। आपको जस्ट पकड़ना है, एक नॉर्मल सा पिंच करना है। ये हो गया पिंच, और इसके टिप पे हमको जस्ट टच करवाना है, जो कि प्रॉपर फिल हो जाए यहाँ तक। अब देखो इसकी रीडिंग आ रही है। जैसा कि देखिए, ये है इनकी रीडिंग जो है, और प्रॉपर आपको उसी स्वैब से ऐसे पकड़ के 2 मिनट के लिए होल्ड करना है। इसकी रीडिंग जो है अभी आई है 109, मतलब ये नॉर्मल वैल्यू है। अब हम आपको बताएंगे नॉर्मल वैल्यू क्या होती है और एबनॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो हमने तो जैसे कि आपको दिखा दिया कि चेक करना कैसे है शुगर आपको घर पे। अब इसके बारे में आपको नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, एबनॉर्मल वैल्यू क्या होती है। 2 तरीके के शुगर्स होते हैं। अगर हम आरबीएस बोलते हैं और एफबीएस बोलते हैं। बिफोर फूड जो चेक करते हैं उसको एफबीएस बोलते हैं, आफ्टर फूड का जो बोलते हैं उसको हम आरबीएस बोलते हैं, मतलब रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली हम अप टू 160 मानते हैं। 70 to 160 तक अगर आता है तो हम उसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं। और फास्टिंग की जो वैल्यू होती है, मतलब खाने से पहले जो शुगर की वैल्यू होती है, वो 70 to 110 मानते हैं यूजली। लेकिन डिजिटल, जैसा कि हमने आपको बीपी जब चेक कर रहे थे तब भी बताया था कि डिजिटल मशीन में उतना एक्यूरेट हम नहीं मान सकते हैं, फिर भी एक आइडिया तो हमको लग ही जाता है। तो आप इसको घर पे जब भी चेक करें
आपकी कुछ नॉर्मल वैल्यू के इधर उधर अगर आता है, जैसे आपका 200 आ गया शुगर, आपका 100 के अंदर आ गया, आपका 70 के अंदर आ गया, तो आप एक बार डॉक्टर से रैंडमली सलाह ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप ये कहना चाहते हैं कि जो शुगर के पेशेंट्स है या जिनको शुगर अपनी मॉनिटरिंग करनी होती है, हाँ, उनको इस पर 100% रिलाई नहीं होना चाहिए। हाँ, और क्या क्या मेथड है जिससे उनको ये पता चल सके कि हमें शुगर है या नहीं है? एक्चुअल रीडिंग्स कैसे पता चल सकती जी है? बिल्कुल, ये एक्चुअली हम प्रेफर करते हैं उनको जिनको इंसुलिन घर में लग रही होती है, इंसुलिन ले रहे होते हैं पेशेंट, उनके घर पे तो एक ग्लूकोमीटर एटलीस्ट होना ही चाहिए। अगर ये ग्लूकोमीटर घर पे है तो अगर उनको सुस्त लग रहा है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, तो मतलब उनका शायद वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहे हैं, उनकी शुगर लो हो रही है, तो सडनली चेक करके कुछ जो मेथड है, जैसे अब थोड़ा शुगर का कुछ कंटेनर देना, ऐसे ले सकते हैं उस टाइम पे। लेकिन ये न्यू पेशेंट में शुगर हमको हो गया है या फिर शुगर की डायग्नोसिस के लिए ये नहीं होता है। एक्चुअली जिनको पहले से ही शुगर है उनके लिए जस्ट एक मॉनिटर के लिए घर पे रख सकते हैं। तो जो प्री डायबिटिक है, जिनको डायबिटिक होने के चांसेस है या जिनको ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं कि उनको शुगर है या हो सकती है, तो उनको कौन से टेस्ट करवा सकते हैं वो अपनी शुगर को मॉनिटर करने के लिए? वो देखिए, वो आपको लैब में टेस्ट करवाना चाहिए और डॉक्टर के गाइडेंस में ही करवाना चाहिए। उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे RBS APS तो हो ही गया। इसके साथ में अगर शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ के आती है तो हम प्रेफर करते हैं कि एक बार HbA1c करवा लें। HbA1c के उसकी भी वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन वो सारी चीज़ें तो आप डॉक्टर साहब के पास जाओगे तो वो सारी चीज़ें बता देंगे। हमने बेसिक चीज़ें पे कंसंट्रेट किया है कि मतलब जो लोग गलतियाँ करते हैं, मेन गलती क्या करते हैं, कोई भी पिन उठा के चुभा देते हैं और वो एरिया भी स्टरलाइज नहीं होता है। तो कोई भी पिन नहीं चुभाना है आपको जस्ट मेडिकेटेड नीडल ही लेना है, उसी नीडल से आपको प्रिक करना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी पिन अगर चुभाओगे तो उसमें बहुत सारे रेस्ट वगैरह लगे रहते हैं, जिससे टेटनस और बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको प्रॉपर स्टरलाइज नीडल ही यूज करनी चाहिए और एक ही बार यूज करनी चाहिए, बार बार वही नीडल आपको रिपीट नहीं करनी चाहिए। जैसे लोग आजकल पेन से चेक करते हैं, जो पेन वाला मेथड है, उसमें एक नीडल लगा दिया, 4-6 बार 5 बार उसी से प्रिक किए जा रहे हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। आपको एक नीडल एक बार यूज करना है, उसके बाद आपको फेंक देना है, फिर दूसरी नीडल आपको नए तरीके से यूज करना है। और प्रिक करने से पहले सबसे पहले हमको प्रॉपर स्टरलाइज कर लेना चाहिए। स्टरलाइज करने के बाद जो लिक्विड लगी रहती है वो हमको वेट करना चाहिए वो ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद में जब आप चेक करोगे तो आपकी रीडिंग जो है बहुत एक्यूरेट आएगी। और ये पर्टिकुलर एरिया इनको प्रिक करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, सारे फिंगर्स में आप चेक कर सकते हैं, सारे फिंगर्स में चेक कर किया जा सकता है शुगर, कुछ इश्यू नहीं है। बट जब हम क्लीन करते हैं तो ट्राई करें कि इसको थोड़ा स्क्वीज करें, जिससे कुछ कैपिलरीज रहती हैं थोड़ा मतलब सॉफ्ट हो जाएं, उस टाइम पे पेन नहीं होगा। बस तो आज जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया हमें कि हमें शुगर घर में जो हम चेक करने के लिए शुगर के लिए हम जो ग्लूकोमीटर यूज करते हैं उसमें हम क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। बेसिकली ये हमें एक्चुअल डायग्नोसिस नहीं होता है कि हमारी शुगर उसमें ज्यादा आ गई तो हमें डायबिटिक है, बिकॉज ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी डायबिटिक है। उनको उनकी शुगर मॉनिटर करने के लिए, जस्ट एक रैंडम आइडिया डालने के लिए, एक प्रॉपर उनको गाइडलाइंस पता चले कि हमारी शुगर कितनी अप या डाउन जा रही है, इंसुलिन या जो हम ले रहे हैं उसमें कितना हमें अप या डाउन करके डॉक्टर को आगे जाके अपडेट करना है। उसके और लिए एक चीज हम अपने व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे कि आप भी कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आप अभी तक क्या मिस्टेक कर रहे थे, क्या गलती कर रहे थे। बिल्कुल, आप भी हमें बताइए कि आप लोगों ने क्या क्या मिस्टेक्स की है। आप लोगों को ये वीडियो कितना हेल्पफुल हो रहा है, क्या नई चीजें सीखने के इसमें मिली, आप जरूर एक बार कमेंट करके हमको बताते रहिए। और ऐसे और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। आयुर्वेदा सही है। थैंक यू। आयुर्वेदा सही है।